वाले हैं जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और बडमस रूल अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका होगा कि कैलकुलेशन बेस आप क्वेश्चन को सही टेक्निक से सही मेथड से आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और बडमस का हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, चाहे आप रेलवे का दीजिए या एसएससी का दीजिए या आप बडमस का रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बडमस होता है क्या। देखिए बडमस जो है, बडमस समझने के लिए बहुत ही तरीके बताया जाता है टीचर, लेकिन बडमस क्या होता है, बहुत सारा बच्चा बदमाश से सीखता है और बहुत ऐसा बच्चा है जो बडमस अच्छे टेक्निक और अच्छे अप्रोच के साथ सीखता है। तो मैं वही चीज़ आज बताने वाला हूं जो अच्छे अप्रोच से किस तरह सिखाया जाता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, स्किप ना करें। स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। चलिए वीडियो में आइए। तो बडमस का मतलब क्या होता है? बडमस का मतलब होता है BODMAS, ठीक है। बडमस स्पेलिंग आपको याद रखना है। बडमस बी से क्या होता है, ठीक, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, एस से क्या होता है। आपको पता नहीं होगा, अगर पता है तो फिर भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि देखने के बाद हम ऐसा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, इसको हिंदी में बोला जाता है का, और इसको इंटू से हम लोग डिनोट करते हैं। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड इस तरह लिखते हैं। एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना को बोलते हैं। उसके बाद ए से होता है एडिशनल, जिसको हम लोग जोग बोलते हैं। ए से होता है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो इस रूल को आपको सबसे पहले जानना होगा। इस रूल का अगर आप अच्छे से जान जाते हैं तो आपका अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझाएंगे आपको कि किस तरह आप बडमस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। तो ये मिटा देता हूं क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, इसीलिए मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 40 डिवाइड इंटू 4 ऑफ ब्रैकेट 90 डिवाइड 2 इंटू 4, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, तो आपको ये सॉल्व करके मैं बताऊंगा, आप देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बडमस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है आपको, यहां भी फिर से मैं लिख देता हूं BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है एडिशन यानी प्लस, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गौर करना है बी से क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहां है, यहां पर है, तो इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। ये जैसा है वैसे ही आपको रख देना है। जैसे आपका हो गया 14 तो 14 लिखो, डिवाइड 2 इंटू 4, ऑफ लिख दो, डिवाइड का यहाँ रोल पहले होगा। जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का हम सबसे पहले करेंगे 2 डिवाइड करेंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा, इंटू दे दो, ठीक। उसके बाद आपको करना है 40 डिवाइड 2 इंटू 4 ऑफ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 का 0, 4 4 16 और 1 17 18, तो 180 आपका आ गया। उसके बाद आपका ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब आता है ऑफ का काम हम करेंगे। ऑफ का यहां दिया हुआ तो ऑफ का काम कीजिए, 14 डिवाइड 2 इंटू 4। ऑफ को हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूं कि ऑफ का हिंदी होता है का, और का को हम लोग मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई दे दो यहाँ 80। अब आपको आगे बढ़ना है, इसका काम खत्म हो गया। आगे क्या है, डिवाइड। डिवाइड आपको देखना है कहां पर है, डिवाइड आपका यहां पर है, तो इसको डिवाइड कर लेना, फिर हम लोग मल्टीप्लाई में आएंगे। तो पहले इसको डिवाइड कीजिए। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 20 इंटू 4 इंटू 180, ठीक, ये आ गया। उसके बाद आपका आता है इंटू। उसके बाद आप देखिए एड भी आता है, माइनस भी आता है, लेकिन यहाँ नहीं है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो उसको आपको नहीं देखना। एम से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के थ्रू से हम लोग बनाएंगे। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 80 इंटू 180। अगर आपको 18 का टेबल आपको पता रहना चाहिए। 8 8 कितना होता है, 144। 144 आपका आ गया आसानी से। अब इसको करना क्या है कि कितना जीरो है उसको काउंट करके लिख देना। जैसे यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0, तो 2 0, तो यहाँ 2 0 लिख देना। ये आपका हो गया सही आंसर। तो इसी अप्रोच के साथ आपको बनाना है। और मल्टीप्लाई का सही टेक्निक
और आपको बहुत ही शानदार मेथड बताया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 18 का टेबल पता नहीं है तो आपको छोटे बच्चों के जैसा लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ेगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको 1 मिनट से ऊपर लगेगा। और हमने जो अप्रोच बताया आपको गुना करने का टेक्निक, 18 का टेबल आपको पता रहना चाहिए, इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा। आपको लगभग पढ़ा की अगर हम बात करें, अगर आप जल्दी कैलकुलेशन चाहते हैं तो लगभग आपको 30 तक टेबल याद रहना चाहिए। अगर आप 30 तक टेबल याद नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में भी चूक जाए और आपका गलती होने का बहुत ही चांसेस रहेगा, आपका टाइम भी निकलता जाएगा। तो आपको इस तरह से बनाना है। चलिए और एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूं। उस एग्जांपल को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको इस एग्जांपल को अच्छे से फोकस के साथ देखना है, स्किप ना कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बदमाश होता है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो सोचता है कि अरे यार ये तो बदमाश है, बदमाश तो हम ही है बचपन से, बदमाश का क्वेश्चन क्या है, हम तो यूं सॉल्व कर लेंगे। लेकिन रेलवे के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है जैसे देख के लगता है कि हम तो ये बना लेंगे, लल्लू वाला क्वेश्चन है। लेकिन जब वो सॉल्व करने जाता है ना तो उसका कौन वाला डिवाइड आपको पहले करना है, मल्टीप्लाई पहले करना है या ब्रैकेट वाला पहले करना, वो चूक जाता है। पहले माइनस कर लेता, प्लस कर लेता, डिवाइड कर लेता, गुना कर लेता, उसका दिमाग मिक्सिंग हो जाता है और जिससे उसका आंसर बहुत ही घटिया आता है और बाद में ऑप्शन भी नहीं मिल पाता है। और ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि अरे क्वेश्चन ही गलत था, चलो इसको स्किप करो, स्किप कर देता है या फिर वो तुक्का मार देता, तुक्का मार के आता घर में मिलाता है कि आंसर गलत है। तो ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बडमस रूल को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर बडमस रूल आप अगर नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन जानते हैं फिर भी गलत आंसर लगा के आइएगा। और ये भी आपको पता रहेगा अरे यार थोड़ा हम पढ़ लेते ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और 1 नंबर 2 नंबर के जो बच्चा रह जाता ना, इसी के चलते रह जाता कि वो अच्छा से पढ़ता नहीं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के बारे में, आपको फोकस से देखना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 14 भागा 10th इंटू 2 प्लस 40 इंटू 40 प्लस इंटू 2 डिवाइड 90 भागा 10। ठीक है, पहले आपका 14 भागा 10th इंटू 2 प्लस 14 प्लस 40 इंटू 2 90 भागा 10।